हर सोमवार सुबह 8:20 पर आर्यन का लोकल ट्रेन से ऑफिस जाने का वक्त होता था। वो हमेशा प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ा होता, अपने ईयरफोन लगाए, कॉफी का कप हाथ में और आंखें बार बार उस एक कोने की ओर जाती। वहां रोज एक लड़की खड़ी होती थी, नीली शॉल, किताबों से भरा बैग और चेहरे पर ऐसी शांति जैसे वक्त उसके लिए रुक गया हो। वो उसे कभी जानबूझकर घूरता नहीं, बस देखता यूं ही जैसे कोई कविता पढ़ रहा हो। एक दिन ट्रेन देर से आई और अचानक वो लड़की उसके बगल में आकर खड़ी हो गई। ट्रेन आज फिर लेट है, उसने खुद ब खुद कहा। आर्यन थोड़ा चौंका, फिर मुस्कुराया। हाँ, पर आप तो कभी देर नहीं होती, वो हंसी। आप ध्यान देते हैं? हर सोमवार, उसने जवाब दिया। उनकी बातचीत शुरू हुई, फिर हर हफ्ते वो बातचीत लंबी होती गई। ट्रेन की देर अब उन्हें बुरी नहीं लगती थी। कुछ हफ्तों बाद आर्यन उसे स्टेशन पर नहीं देख पाया, अगले सोमवार भी नहीं। तीसरे हफ्ते वो स्टेशन पर खड़ा था, अधूरा सा। तभी किसी ने पीछे से कहा, अब भी 8:20 पर आते हो? वो मुड़ा, वही लड़की, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक कॉफी का कप था। अब की बार मैंने सोचा, कॉफी मैं लाऊं? उसने कहा। आर्यन मुस्कुराया और पहली बार उसने उस लड़की का नाम पूछा। कविता, उसने कहा। कविता और आर्यन अब हर सोमवार नहीं, हर दिन मिलते। स्टेशन अब उनके लिए बस एक बहाना बन चुका था। बातचीत अब किताबों से आगे बढ़कर जिंदगी पर होने लगी थी। एक दिन जब दोनों प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठे थे, कविता अचानक चुप हो गई। सब ठीक है? आर्यन ने पूछा। आर्यन, क्या तुम किसी ऐसे इंसान को जान सकते हो जिसे तुमने कभी पूरी तरह जाना ही नहीं? क्या तुम मेरी बात कर रही हो? आर्यन ने हल्की हंसी में पूछा, पर कविता मुस्कुराई नहीं। नहीं, मैं अपनी बात कर रही हूं, उसने धीमे से कहा। आर्यन थोड़ा असहज हुआ। मतलब? मैं सगाई कर चुकी हूं, कविता ने आंखें झुकाकर कहा। आर्यन जैसे कुछ पल को सुन नहीं पाया। उसके कानों में प्लेटफॉर्म की आवाजें गूंज रही थीं। ट्रेन की सीटी, भीड़ की चहल पहल पर अंदर एकदम सन्नाटा। कब से? वो बस इतना ही कह पाया। करीब 6 महीने से, कविता बोली। लेकिन जब तुमसे मिली, सब कुछ बदल गया। मैं उलझ गई हूं आर्यन, तुमने मुझे वो महसूस करवाया जो कभी नहीं हुआ। आर्यन कुछ देर चुप रहा, फिर उठ गया। तुम्हें तय करना होगा कविता, मैं किसी अधूरी कहानी में नहीं रह सकता। कविता अगले हफ्ते स्टेशन पर नहीं आई, फिर अगले हफ्ते भी नहीं। आर्यन हर दिन उसी कोने में खड़ा रहता, पर अब वहां खालीपन था। तीसरे हफ्ते आर्यन ने स्टेशन पर एक चिट्ठी पाई, वही जगह जहां वे पहली बार पास पास खड़े हुए थे। चिट्ठी में लिखा था, तुम सही थे, अधूरी कहानी में कोई नहीं रह सकता, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया और अब खुद को ढूंढने निकली हूं। अगर हमारी कहानी पूरी होनी है तो वो तब होगी जब मैं भी पूरी हो जाऊं। तुम्हारी कविता। एक शाम आर्यन किसी बुक स्टोर में नई किताब ढूंढ रहा था। उसने जैसे ही एक किताब उठाई, किसी ने पीछे से कहा, उस किताब की दूसरी कविता अच्छी है, पर तीसरी वाली मेरी फेवरेट है। वो मुड़ा और वहां कविता खड़ी थी, पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वासी, नजरों में एक चमक। तो अब तुम पूरी हो? आर्यन ने मुस्कुराकर पूछा। पूरी नहीं, लेकिन अब खुद से भाग नहीं रही और तुम्हारे साथ फिर से शुरुआत करना चाहती हूँ। आर्यन ने किताब वापस रख दी। चलो इस बार स्टेशन से नहीं, लाइफ से शुरुआत करते हैं।